बुद्ध की शिक्षाओं को समझना। यह अध्याय दुख और उससे मुक्ति के बारे में बुद्ध की 5 शिक्षाओं का परिचय देता है तथा बुद्धि, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर देता है। 6ठी शताब्दी में भारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक आंदोलनों में से एक बौद्ध धर्म का जन्म स्थान था। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जिन्होंने मानवीय पीड़ा और मृत्यु की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अपने शाही जीवन का त्याग कर दिया था और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये पूरी तरह से बुद्ध के जीवन, उनके ज्ञान प्राप्ति और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। गौतम नेपाल की तलहटी में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य वंश के प्रमुख राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। हालांकि उनकी सामाजिक जाति के विशेषाधिकार उन्हें घेरे हुए थे, लेकिन गौतम का झुकाव आध्यात्मिक था और उन्होंने जीवन के सही अर्थ को समझने की कोशिश की। यात्रा करते समय एक दिन उनका सामना एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक तपस्वी से हुआ। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर गौतम को यकीन हो गया कि सभी अस्तित्व का अंत हो चुका है। अपने आसपास की दुनिया के सत्य को समझने की उम्मीद में गौतम ने अपनी राजसी उपाधि को त्याग दिया और सांसारिक संपत्ति से खुद को वंचित करते हुए एक भिक्षु बन गए। उनकी खोज की परिणति बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय हुई, जहां उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने महसूस किया कि कैसे दुख से मुक्त होना है और इस तरह मोक्ष प्राप्त करना है। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध के सिद्धांत या शिक्षाएं पूरी तरह से मनुष्यों को दुख से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से हैं और इन्हें सामूहिक रूप से धर्म या धम्म कहा जाता है। ये बुद्ध द्वारा सिखाए गए सत्य को प्रकट करता है और लोगों को आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने सद्गुणों को महत्व दिया: ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा। बौद्ध धर्म का मूल बुद्ध की शिक्षाओं से बना है, जो है 3 सार्वभौमिक सत्य, 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक आर्य मार्ग। 3 सार्वभौमिक सत्य, जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया, 3 सार्वभौमिक सत्य हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं खोता। ब्रह्मांड में सभी चीजें एक चक्र में मौजूद हैं। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, जो बदले में वापस पदार्थ में बदल जाता है। एक पौधा मिट्टी से उगता है, एक मृत पत्ता मिट्टी में सड़ जाता है। मनुष्य से पैदा होता है, जो फिर से मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार कुछ भी नहीं खोता है और ब्रह्मांड जो कुछ भी लेता है उसे वापस कर देता है। सब कुछ बदलता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन हमेशा बदलता रहता है, नदी की तरह बहता रहता है। जीवन कभी खत्म नहीं होता, ये विकसित होता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पूर्वजों से विकसित हुआ है। हमारा आदर्श स्व बदलता रहता है। कारण और प्रभाव का नियम। बुद्ध कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित कर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। इस जीवन और अगले जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। न तो बलिदान और न ही ईश्वर से कोई प्रार्थना मनुष्य के भाग्य को बदल सकती है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं, बुरे कर्मों के बुरे परिणाम होते हैं। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख का सच। दुख। जीवन में सभी मनुष्य किसी न किसी तरह से दुख भोगते हैं। जन्म के समय हम दुख भोगते हैं, बुढ़ापे में, बीमारी में और मृत्यु के समय भी हम दुख भोगते हैं। किसी प्रियजन से अलग होना दुख है। असफलता और संघर्ष की ओर ले जाते हैं। इस जीवन में दुख अपरिहार्य है। दुख के कारण का सत्य। सामुदायिक बुद्ध दुख का कारण इच्छाओं और आसक्ति को बताते हैं। सांसारिक वासना का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख का कारण बनती है। दुख के अंत का सत्य। निरोध। दुख को रोकना और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। दुख को समाप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों की जड़ में निहित इच्छा को दूर करना होगा, ताकि मन को पूर्ण मुक्ति और अनासक्ति प्राप्त हो सके। उस मार्ग का सत्य जो हमें दुख मार्ग से मुक्त करता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। अष्टांगिक महान मार्ग। बुद्ध ने बुद्धि, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख से मुक्ति के लिए 8 गुना महान मार्ग निर्धारित किए। वे हैं: सम्यक समझ, सम्मा दिठि। ये 4 आर्य सत्यों की सच्ची धारणा को संदर्भित करता है। सही विचार। सम्मा संकल्प। व्यक्ति को सही और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। सोच में स्पष्टता अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करती है। सम्यक वाक। हमें सदैव दयालुता पूर्वक, सचेत होकर, दूसरों का सम्मान करते हुए और उन पर विश्वास करते हुए बोलना चाहिए। सही कर्म। सम्मनता। इसमें दूसरों को चोट पहुंचाने, दूसरों की आलोचना करने से बचना और अच्छा व्यवहार करना शामिल है।
किसी के कार्यों से किसी भी तरह से दूसरों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए या परेशानी नहीं होनी चाहिए। सम्यक आजीविका सम्मा अजी, बुद्ध ने सलाह दी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी जीविका न कमाएं और दूसरों को दुखी करके सुख की तलाश न करें। किसी की आजीविका कमाने का तरीका दूसरों के लिए दुख का कारण नहीं होना चाहिए। सम्यक प्रयास सम्मा वयम, इसका तात्पर्य है अपने लिए अच्छी आदतों को बढ़ावा देना। बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। सही सचेतनता सम्मा सती, इसका तात्पर्य स्वयं, शरीर, दृष्टिकोण और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। घृणा, लालसा और अज्ञानता को खत्म करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। सम्यक एकाग्रता संपूर्ण समाधि, चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए अपूर्णता और अनित्यता की समझ विकसित करने हेतु सच्ची एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति अष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुसरण करता है तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जो कि सर्वज्ञतापूर्ण स्पष्ट जागरूकता की स्थिति है, जो इच्छा और दुख से मुक्त है, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है, जिसमें केवल शांति और आनंद है। 5 उपदेश। बुद्ध ने व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए 5 सुझाव भी दिए। बुद्ध की 5 शिक्षाएं। ये सुझाव, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचशिला कहा जाता है, ये हैं: किसी भी प्रकार की हिंसा या जान लेने से दूर रहें। अहिंसा ही नैतिकता का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। जो न दिया गया हो उसे लेने से बचें, चोरी न करें। इंद्रियों के दुरुपयोग से स्वयं को रोकें, इंद्रिय सुखों में लिप्त न हो। झूठ न बोलें और दूसरों के बारे में गलत बातें न कहें। किसी भी मादक पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचें, क्योंकि यह मन को धुंधला कर देता है और व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने और वास्तविकता को देखने से रोकता है। निष्कर्ष: बौद्ध धर्म एक गैर ईश्वरवादी धर्म है जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म या धम्म के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरह से मनुष्यों को दुखों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से हैं। ये बुद्ध द्वारा सिखाए गए सत्य को प्रकट करता है और लोगों को आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने ज्ञान, दया, उदारता, धैर्य और करुणा जैसे गुणों को महत्व दिया। बुद्ध ने 3 सार्वभौमिक सत्यों का उपदेश दिया: ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ बदलता है, और कारण और प्रभाव का नियम। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में सिखाया: दुख का सत्य, हर कोई पीड़ित है, दुख के कारण का सत्य, सांसारिक इच्छाएं, दुख के अंत का सत्य, इच्छाओं को दूर करना, और उस मार्ग का सत्य जो हमें दुख से मुक्त करता है, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग निर्धारित किया। बुद्ध ने व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए पंचशिला, यानी ऐसे कार्य जिन्हें टाला जाना चाहिए, की भी स्थापना की।